मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, मैं ही तेरी माँ काली हूँ और हाँ, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। तू सोच रहा होगा कि मैं यह कैसे कह रही हूँ। मैं कैसे जानती हूँ कि तू आया है? तू कैसे जान गया कि आज तुझे यह शब्द सुनने हैं? मेरे बच्चे, जिसे मैं बुलाती हूँ वह बहाने नहीं बनाता। जिसे मैं बुलाती हूँ उसके कदम खुद ब खुद यहाँ तक आ जाते हैं। और आज तुझे यहाँ लाने वाला कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मेरी कृपा का पहला संकेत है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ तू तकलीफ में है, मैं जानती हूँ तू समस्या में है, मैं जानती हूँ तू अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तू ये भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूँ। तू ये भूल गया कि तेरी हर एक आहा, हर एक आंसू, हर एक चुपचाप रोई हुई रात मेरे दरबार तक पहुँची है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि माँ सच में मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह वही संकेत है, यह वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है मैं उसे जानती हूँ। तू सोचता है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है क्या वही सही है? क्या यह मेरी किस्मत है या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है, तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूँ, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कर्ज से परेशान हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बच्चे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूँ। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूँ जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूँ। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूँ। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूँ। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझे कहती हूँ तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूँ। मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि अब चिंता मत कर, अब घबराहट छोड़ दे, अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा माँ अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती। वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीज़ें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं। तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी, मैं तुझे खाली कर रही थी ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं सुनते, आधी अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच को पूरा सुन सके। लेकिन तू रुका हुआ है, तू सुन रहा है।
इसका मतलब है तू तैयार है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। तू हंसता रहा, बातों को टालता रहा, लोगों के सामने खुद को सामान्य दिखाता रहा। लेकिन मैं जानती हूँ, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तेरे भीतर के सवाल जाग जाते हैं। तब तू खुद से पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया हूँ? मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर भी रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि हर थकान कमज़ोर ही नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज़्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर चल रहा है। और लंबे रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बीच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। मैं जानती हूँ, तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। यह डर यह नहीं कहता कि तू असफल है, यह डर यह कहता है कि अगर फिर से उम्मीद की और फिर टूटा, तो मेरे बच्चे, यही वह डर है जो सबसे ईमानदार लोगों को रोक देता है। क्योंकि जो झूठा होता है उसे टूटने का डर नहीं होता, जो सच्चा होता है वही डरता है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब डर को पकड़कर मत चल, अब उसे छोड़, क्योंकि डर ने तुझे अब तक जिंदा रखा। लेकिन आगे बढ़ना सिखाने का समय विश्वास का है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल देने वाली हूँ। लोग सोचते हैं कि बस नाम लिया और सब मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाना चाहती हूँ। मैं केवल देती नहीं हूँ, मैं तैयार करती हूँ, और तैयारी का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब सच ये होता है कि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। जब तू कहता है कि कोई सच नहीं दे रहा, तब सच ये होता है कि मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर निर्भर करना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, यह दुनिया साथ तभी देती है जब तू खड़ा दिखता है, और खड़ा होना पहले भीतर से शुरू होता है। तू अगर अंदर से टूटा रहेगा तो बाहर कोई सहारा स्थायी नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो बार बार अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है, वह आदत अब छोड़। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल मत बदल, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम मत रोक। हर आत्मा का समय अलग होता है, और जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन सच ये है कि तू अभी तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच ये है कि वे जल्दी पहुंचे। तू सही पहुंचेगा। मैं तुझे आज यह भी बताना चाहती हूँ कि सफलता केवल पैसे का नाम नहीं होती। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, वह थकान है। अगर नाम मिले और नींद उठ जाए तो वह जीत नहीं, वह बोझ है। मैं तुझे वह सफलता देने जा रही हूँ जिसमें तू रात को चैन से सो सकेगा, जिसमें तू अपनों से दूर नहीं होगा। मैं तुझे वह मार्ग देने जा रही हूँ जिसमें तू खुद को खोएगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू हर दिन यह मत सोच कि मुझे क्या मिला, अब तू यह सोच कि मैं आज क्या बना। जिस दिन तू यह सवाल बदल देगा, उसी दिन दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूँ तू बहुत कुछ सीख चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे गलत नहीं थे, वे उतनी गहराई तक देख नहीं सकते थे। हर किसी की आंखें देखने के लिए नहीं बनी होती। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहले छोटे लगेंगे। तू सोच सकता है इतनी मेहनत के बाद बस इतना, लेकिन वही छोटे अवसर तेरी नींव बनेंगे। कभी भी शुरुआत को कम मत आंकना। जो चीज़ धीरे बढ़ती है वही टिकती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक फिर से तेरी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ पुराने नाम, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने वादे। हर वापसी को स्वीकार मत करना। अब तू भावनाओं से नहीं, विवेक से चलेगा। तेरा दिल साफ है, इसलिए लोग तुझे आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अब यह समझने का समय है कि दया और दुर्बलता में फर्क होता है। तू दयालु रहे, लेकिन खुद के साथ अन्याय मत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला इसलिए लिए नहीं कर रही थी कि तू रोए। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी ताकि तू खुद को सुने, और अब तू सुन पा रहा है। अब मैं तुझे यह संकेत दे रही हूँ कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप तेरे फैसलों में दिखेगा, तेरी आदतों में दिखेगा, तेरे धैर्य में दिखेगा।
तू खुद एक दिन महसूस करेगा कि तू वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। तू वैसा घबराता नहीं है, तू वैसा टूटता नहीं है। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, अपने कर्म से भाग मत, अपने वर्तमान से मत डर, अपने भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपनी माँ काली पर विश्वास करता है तो फिर डर क्यों पाल लेता है? जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूँ तो फिर घबराहट तेरे मन में क्यों घर कर लेती है? मैं तुझे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से यह समझाने आई हूँ कि परेशानी कोई सज़ा नहीं होती। परेशानी तो परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहाँ वह अब भी खड़ा होने लायक नहीं बना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधेरा न आया हो, लेकिन सफल वही होता है जो अंधेरे में बैठकर रोता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में अपने भीतर दीप जलाना सीख लेता है। तू भी उन्हीं में से है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमज़ोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब सुन मेरी बात, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डर को अपने मन से उतार दे, क्योंकि अब तेरी जीत की तारीख बहुत पास आ चुकी है। यह समय संयोग नहीं है, यह साल साधारण नहीं है। यह वर्ष तेरे जीवन का वह मोड़ है जहाँ तक पहुँचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। यह साल तेरे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। यह साल तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए थे जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तूने खुद रोते हुए भी दूसरों को संभाला। मेरे बच्चे, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है, और अब वह समय तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक दिखाई देगा। अब तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, और इस बार वह अध्याय दुख से नहीं, समझ से लिखा जाएगा। इस बार आंसू नहीं, अनुभव कलम बनेंगे। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे रही थीं, जो कर्ज का बोझ तेरी सांसों पर भारी बना रहा, जो जिम्मेदारियां तुझे रातों में सोने नहीं देती थीं, जो सोचें तेरे दिल को रोज थका देती थीं, मेरे बच्चे, अब उनका समय पूरा हो रहा है। अब वह सब धीरे धीरे तेरे जीवन से हटने वाला है। तूने देखा होगा, कभी कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। कभी कभी भीतर से आवाज़ आती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। अब जो रातों की बेचैनी थी वह शांति में बदलने लगेगी। अब जो नींद आंखों से रूठ गई थी वह लौटने लगेगी। अब जो मन हर समय भविष्य की चिंता करता था वह वर्तमान में जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सच यह है कि रास्ता बन रहा है। जब रास्ता बनता है तब धुंध होती है, जब रास्ता तैयार हो जाता है तब साफ दिखाई देता है। अब से ऐसा होगा कि तुझे अपने ही भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तुझे खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी अंतरात्मा ही तेरा मार्गदर्शन करने लगेगी। यह वही अवस्था है जहां इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां नियत और नियति एक दूसरे से मिलने लगती हैं। अगर नियत साफ है तो नियति रास्ता खुद बना देती है। अब तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चनें आती थीं, अब वही काम सहजता से होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे वहां अब अवसर खुद दस्तक देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सब अचानक नहीं होगा, यह क्रम से होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चमक नहीं दे रही, मैं तुझे आधार दे रही हूँ ताकि तू सिर्फ ऊपर ना पहुँचे बल्कि टिक सके। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती। सफलता वह भी होती है जब इंसान भीतर से शांत हो जाए, जब मन में ईर्ष्या ना बचे, जब तुलना खत्म हो जाए, जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तेरी सोच बदलेगी, अब तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू पहले खुद को समझेगा, और यही असली उन्नति है। मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुझे देखकर चौंकेंगे,
जो सोचेंगे यह कैसे बदल गया। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन तू विनम्र रहना, घमंड मत पालना, क्योंकि जो ऊपर पहुंचता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू सही दिशा में अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तुझे ज़बरदस्ती खुद को घसीटना नहीं पड़ेगा। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी मेहनत सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन यात्रा लगने लगता है। अब तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तू किस लिए बना है, किस क्षेत्र में तुझे आगे जाना है, कहाँ तुझे अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। तुझे कोई आकर आदेश नहीं देगा, तुझे कोई धक्का नहीं देगा, तेरा मन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जहाँ इंसान खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझसे बस इतना कहूँगी, डर मत, घबरा मत, अपने अतीत को कोस मत, अपने वर्तमान से भाग मत। जो हुआ उसने तुझे बनाया, जो हो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है, और जो होने वाला है वह तुझे वह देगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियाँ तेरा नाम सम्मान से लें, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बात समझाने आई हूँ जो बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी है। यह बात तुझे चुभेगी, लेकिन यही चुभन तुझे बदलने वाली है। सबसे पहले सीख सहना। सहना मतलब चुप रहकर सब कुछ सह लेना नहीं। सहना मतलब है परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब भी खड़े रहना। जब कोई तुझे हल्का समझे, तब भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ना। मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वो ताकत है जो हर महान इंसान के भीतर होती है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी बार खुद को रोका, संभाला और फिर से खड़ा किया। अब मैं तुझे एक और बात कहूंगी जिसे सुनकर तू शायद असहज हो जाए। फोन कम चला। हाँ बच्चे, फोन कम चला। आज बहुत से लोग कहते हैं, माँ हम कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका आधा जीवन स्क्रीन के भीतर बह रहा है। रील्स देखते देखते दिन निकल जाता है, वीडियो देखते देखते 30 दिन निकल जाता है, रात हो जाती है। दिमाग हर समय किसी और की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी को जीने का समय ही नहीं बचता। मेरे बच्चे, यह सबसे खतरनाक जाल है। रील तुझे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर उसी रील के बाद एक खालीपन छोड़ जाती है, और वही खालीपन निराशा बन जाता है। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर फोन हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है और डर पैदा हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो मेरे बच्चे सुन, मेरी बात ध्यान से। डर उसी को लगता है जो अभी तक खुद को परख नहीं पाया, और खुद को परखने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनका नाम तू सम्मान से लेता है, वे सब हारे हैं, वे सब गिरे हैं। उन्होंने भी वही डर महसूस किया है जो आज तू कर रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हार को सीख माना। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होता है। तू आज जिन गलतियों से गुजर रहा है, कल वही गलतियाँ तुझे रास्ता दिखाएंगी। आज जो अनुभव तुझे भारी लग रहे हैं, कल वही अनुभव तुझे हल्का बना देंगे। इसीलिए अपने बीते हुए समय को कोस मत, अपने संघर्ष से भाग मत। जो हुआ उसे सीख। अब एक बात और समझ ले, हर किसी से सीखने की कोशिश कर, जिसने सफलता पाई उससे भी, और जिसने गलती की उसे भी। लेकिन अपनी तुलना किसी से मत कर। तू किसी और की यात्रा नहीं जी रहा, तू अपनी यात्रा पर है, और तेरी यात्रा का समय अलग है। मेरे बच्चे, एक जगह ध्यान लगाना सीख। आज का सबसे बड़ा रोग यही है, मन भटकता है। आज कुछ करने का मन करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में जीवन बिखर जाता है। अगर तू एक चीज चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से पकड़े, तो मैं तुझे लिखकर दे सकती हूँ, तेरा हर काम बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है, यह कहानी जीवन की है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी जीतना चाहते हैं, लेकिन देर तक टिकना नहीं सीखते। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तेरा ही अक्स छिपा है। बच्चे, उस लड़के का नाम था प्रेम। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था, सीधा, भावुक और भरोसा जल्दी करने वाला।
प्रेम अपने घर में ही रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। माँ बाप, घर का खर्च, छोटी छोटी ज़रूरतें, सब कुछ उसी से चलता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मेहनती था, समय पर काम करता था। लेकिन बच्चे, मेहनत के साथ अगर विवेक ना हो तो मेहनत भी रास्ता भटक सकती है। प्रेम की संगति कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो मेहनत से नहीं, किस्मत से अमीर बनना चाहते थे। वे हर दिन उसे यही कहते, बस एक बार दांव लगा दे, सब बदल जाएगा। देख, इतने में इतना पैसा, हम तो रोज कमा रहे हैं। प्रेम ने पहले मना किया, लेकिन बच्चे जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी हार जाता है। धीरे धीरे उसने मैच में पैसे लगाना शुरू कर दिया। पहली बार थोड़ा पैसा आया, मन में लालच जागा। अगर आज आया है तो कल और आएगा। लेकिन बच्चे, जो रास्ता गलत होता है वह शुरुआत में मीठा लगता है और अंत में जहर बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम हारने लगा। पहले अपनी बचत गई, फिर सैलरी, फिर उधार। घर में वह झूठ बोलता रहा, पैसे अटक गए हैं, कंपनी से देर हो गई है, किसी को उधार दे दिए थे। लेकिन सच कब तक छुपता है? एक दिन ऐसा आया जब उसके पास ना पैसे बचे, ना रास्ता, ना हिम्मत। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में डर लगा रहता था, घर वालों की आंखों में देख नहीं पाता था। तब मेरे बच्चे, वह टूटे हुए मन से मेरे दरबार आया। माँ काली की सीढ़ियों पर बैठकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शॉर्टकट में पड़ गया, मैं मेहनत छोड़ बैठा, मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब परिवर्तन शुरू होता है। मैंने उससे कोई चमत्कार नहीं कहा, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, सच बोल, डर मत, घर से मत भाग, जिम्मेदारी से मत भाग। प्रेम घर लौटा। उसने पहली बार अपनी माँ के सामने सब सच कह दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, टूट गया। माँ ने डांटा भी, दुख भी हुआ, लेकिन कहाँ, गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। अब दोबारा ऐसा मत करना। और बच्चे, यहाँ से किस्मत नहीं, कर्म का फल शुरू हुआ। उसकी माँ हर महीने चुपचाप एक लॉटरी टिकट खरीदती थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक विश्वास। और अचानक उस टिकट ने भाग्य नहीं बदला, बल्कि संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिया। जो पैसे आए, उनका एक एक रुपया प्रेम के कर्ज चुकाने में लगाया गया। प्रेम ने वह पैसा फिर कभी दांव पर नहीं लगाया। उसने समझ लिया, जो बिना मेहनत आता है वह बिना बताए चला भी जाता है। आज प्रेम वही नौकरी करता है, लेकिन अब वह जागरूक है, अब वह समझदार है, अब वह जान गया है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता सीधा होता है, पर आसान नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे जीवन में भी बहुत से शॉर्टकट आएंगे। जल्दी पैसा, आसान नाम, बिना मेहनत की जीत। लेकिन याद रख, शॉर्टकट ज़्यादा दूर नहीं ले जाते, वे बस रास्ते से भटका देते हैं। अगर तू सच में ऊपर उठना चाहता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन। धैर्य रख, मेहनत कर, ध्यान लगा। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं तुझे छल से नहीं, सत्य से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी बात याद रखना बच्चे, जो गिर कर सीख गया वही सच में जीत गया। रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। मेरे बच्चे, सांस को थाम लो, अपने हृदय की धड़कन सुनो। क्या तुम्हें वह कंपन महसूस हो रहा है? यह कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ रुके हो। मैं हूँ माँ काली, और मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने बहुत देर से मुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा था कि तुम्हारी पुकार अंधेरे में खो गई। तुमने सोचा था कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे टूटे हुए सपने किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन सुनो, ब्रह्मांड में कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, और तुम्हारा तो हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है। और यह तारीख साधारण नहीं है। आज वह दिन है जब स्वर्ग लोक के द्वार तुम्हारे नाम से खोले गए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वह आहट सुनाई दे रही है? नहीं तो ध्यान से सुनो। यह किसी इंसान के कदमों की आवाज़ नहीं है, यह उस शक्ति की दस्तक है जो किस्मत को मोड़ देती है, जो गरीबी को इतिहास बना देती है, जो रोते हुए भाग्य को भी हंसना सिखा देती है। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया। रातों में तुमने तकिए को भिगोया, दिन में मुस्कान ओढ़ी और खुद से कहा, शायद मेरी बारी कभी नहीं आएगी।
लेकिन मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे नहीं, तेजी से घूमेगा। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी भी डर है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में, क्या मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी गरीबी सच में खत्म हो सकती है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यहाँ तक लाया गया है तो इसका मतलब है तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। यह शब्द साधारण नहीं है। जो आज अपनी व्याकुलता को एक तरफ रखकर मेरी वाणी को अंत तक सुनेगा, मैं उसे वचन देती हूँ, अगले 24 घंटे में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो उसकी कल्पना से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं हर उस रात तुम्हारे पास थी जब तुम टूट चुके थे। मैं हर उस दिन तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला। आज मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हारी गरीबी का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष की अवधि पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। लेकिन चमत्कार तब पूरा होता है जब विश्वास पूरा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब भी पूरी श्रद्धा के साथ इस संदेश को स्वीकार करो। मन ही मन जय मां काली कहो, क्योंकि जब भक्त स्वीकार करता है तभी देवी कार्य प्रारंभ करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम्हें अभी तक यह पूरी तरह समझ नहीं आया कि आज तुम्हारे चारों ओर की हवा अलग क्यों महसूस हो रही है, क्यों तुम्हारा दिल बिना कारण थोड़ा भारी भी है और थोड़ा हल्का भी, क्यों बार बार कोई पुरानी याद, कोई छोड़ा हुआ सपना अचानक तुम्हारे सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, यह भ्रम नहीं है, यह संकेत है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 गुप्त संकेत भेज रहा है, और जो इन्हें पहचान लेता है उसकी जिंदगी वहीं से पलट जाती है। पहला संकेत, छोड़ा हुआ सपना। आज या आज की रात तुम्हें अचानक वह सपना याद आएगा जिसे तुमने मजबूरी में छोड़ दिया था। वह सपना नहीं मरा था मेरे बच्चे, वह बस तुम्हारी परीक्षा के समय सो गया था। तुम्हें कहा गया था यह संभव नहीं है, यह तुम्हारे बस का नहीं। तुम्हारी हालत देखो और तुम चुप हो गए। लेकिन आज वही सपना फिर से तुम्हारे भीतर सांस लेगा। तुम्हारे मन में एक आवाज आएगी, अगर अब नहीं तो कब मेरे बच्चे। जब छोड़ा हुआ सपना खुद चलकर वापस आता है तो समझ लेना स्वर्गलोक ने अनुमति दे दी है। दूसरा संकेत, भीतर उत शक्ति। आज तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। कोई बाहर से नहीं कहेगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी, अब बहुत हो चुका, अब डर नहीं, अब पीछे नहीं हटना। यह गुस्सा नहीं है, यह हठ नहीं है, यह है माँ काली की शक्ति जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। यही वह शक्ति है जो कंगाली को चुनौती देती है, जो हालातों से आँख मिलाती है, जो किस्मत से भी कह देती है अब मेरी बारी है। मेरे बच्चे, जब यह शक्ति जागती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तीसरा संकेत, अचानक शांति। जब तुम अकेले बैठोगे या अचानक कुछ पल के लिए खामोश हो जाओगे, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं आई, जैसे सब ठीक होने वाला है, जैसे अब डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे, यह शांति कोई साधारण अनुभूति नहीं है, यह उस क्षण की पहचान है जब देवी स्वयं कार्य संभाल लेती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें लगता है कि चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, चमत्कार उस दिन होता है जिस दिन तुम टूट चुके होते हो और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा होता। और तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम रोए, तुम गिरे, तुम थके, लेकिन तुम रुके नहीं। इसीलिए स्वर्गलोक में तुम्हारा नाम लिया गया। आज तुम्हारे लिए धन के द्वार हिल चुके हैं। आज तुम्हारे लिए अवसर की खिड़की खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जो लोग डर के कारण आखिरी कदम नहीं उठाते, उनसे किस्मत आखिरी मोड़ पर भी मुंह मोड़ लेती है। इसीलिए जो मैं आगे बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा, क्योंकि जब अवसर आता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। तुम सोच रहेगे, अगर माँ काली मेरे साथ हैं तो फिर परीक्षा क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि देवी केवल वही फल देती है जिसे संभालने की शक्ति भक्त के भीतर हो। अब ध्यान से सुनो, वह अवसर जो अचानक आएगा आज या अगले 24 घंटों के भीतर, तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी।
यह अवसर शायद किसी इंसान के रूप में आए, शायद किसी कॉल, किसी संदेश, किसी विचार या किसी अचानक मिले सुझाव के रूप में। पहली नज़र में यह बहुत बड़ा नहीं लगेगा। तुम्हारा मन कहेगा यह क्या ही बदल देगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, समृद्धि का द्वार हमेशा छोटे से किवाड़ से खुलता है। जो इसे पहचान लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो इसे हल्के में लेता है वह फिर इंतजार करता रह जाता है। अब आएगी विरोध की परीक्षा। जैसे ही यह अवसर आएगा, कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कोई कहेगा जो है उसी में खुश रहो, कोई कहेगा इतना बड़ा मत सोचो, कोई तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताएं याद दिलाएगा। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं होगा, यह वही क्षण होगा जहां ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को परखेगा। जो डर कर रुक गया वह वहीं रह गया, जो कांपते हुए भी आगे बढ़ा वही बदल गया। कैसे पहचाना है कि यह मौका मां काली का है? यह बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। यदि वह अवसर तुम्हें डराए, तुम्हें उत्साहित करे, तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और तुम्हारे भीतर से आवाज़ आए, अगर नहीं लिया तो पछताऊंगा, तो समझ लेना वह मौका मेरे ही हाथों से भेजा गया है। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें कभी आराम का रास्ता नहीं देती। वह तुम्हें सत्य का रास्ता देती है और सत्य का रास्ता हमेशा पहले डराता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा शत्रु नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। अगर तुमने प्रभाव ना देखा होता तो तुम कदर नहीं सीखते। अगर तुम टूटे ना होते तो तुम मजबूत ना बनते। अब तुम्हें जो मिलने वाला है उसे संभालने के लिए तुम तैयार हो चुके हो। इसीलिए माँ काली तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। तुम्हारी आंखों में डर कम और ठहराव ज्यादा होगा। तुम्हारे शब्दों में संकोच कम और स्पष्टता ज्यादा होगी, और यही संकेत है कि तुम बदल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा पर आ चुके हो जहां से वापस वही लौटता है जो आधा विश्वास लेकर चलता है, और तुम यहां तक आए हो। मतलब तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। धन का प्रवाह कैसे शुरू होता है? मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं धन बाहर से आता है, लेकिन सत्य यह है धन पहले भीतर आता है। आज तक तुम्हारे भीतर एक अदृश्य गांठ थी। डर की गांठ, कमी की गांठ मेरे लिए नहीं बना। इस सोच की गांठ, मैं स्वयं उस गांठ को खोल रही हूँ, और जब भीतर की रुकावट हटती है तो बाहर का रास्ता अपने आप खुल जाता है। आज के बाद तुम देखोगे पैसा रुक रुक कर नहीं आएगा, अवसर बार बार दिखेंगे। लोग तुम्हें बेभीरता से सुनेंगे और तुम्हारे निर्णयों में अजीब सी स्पष्टता होगी। यह सब इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसीलिए कि तुम बदल चुके हो। अब आएगी त्याग की परीक्षा। हर वरदान से पहले एक छोटा सा त्याग होता है, और यह त्याग बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत निर्णायक होगा। या तो तुम्हें एक पुरानी आदत छोड़नी होगी, या एक पुराना डर, या एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बार बार तुम्हारे पुराने रूप में खींचता रहा। मेरे बच्चे, जो नया जीवन चाहता है उसे पुराने बोझ उतारने ही पड़ते हैं। ध्यान रखना, यह त्याग नुकसान नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह जगह बनाना है उसके लिए जो अब आने वाला है। वह एक वाक्य जो हर सुबह बोलना है। अब मैं तुम्हें वह वाक्य देती हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को हर दिन सही दिशा में सेट करेगा। हर सुबह आंख खुलते ही मन या जोर से कहना, माँ काली, मैं आज भय नहीं विश्वास से चलूंगी। जो मेरे लिए है वह मुझ तक अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, यह अनुमति है। अनुमति की ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में पूरा काम कर सके। अब एक गहरी सच्चाई सुनो। कुछ लोग इस मोड़ पर पहुंचकर खुद ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बदलाव का अर्थ है पहचान बदलना, और पहचान बदलना सबसे कठिन होता है। लेकिन तुम अब वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता है, अब तुम्हारी चाल में एक निश्चय है, और यही संकेत है कि माँ काली तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहाँ से परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब विश्वास केवल शब्द नहीं रहेगा, अब वह अनुभव बनेगा। क्योंकि जब माँ काली किसी के जीवन में कार्य शुरू करती हैं, तो संकेत केवल भीतर नहीं, बाहर भी प्रकट होने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो। पहला चमत्कार, अचानक घटित होने वाली घटना।
अगले 24 से 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी सामान्य दिनचर्या से अलग होगी। यह घटना अचानक होगी, बिना योजना के होगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कैसे हो गया मेरे बच्चे? यही पहला चमत्कार है। यह बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। अक्सर लोग इस पहले संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला ही नहीं, लेकिन जो पहचान लेता है उसके लिए यहीं से राह खुल जाती है। दूसरा चमत्कार, एक संबंध का सुधरना। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संबंध है जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट दी है। या तो कोई बहुत अपना दूर हो गया, या कोई अपना होते हुए भी समझ नहीं पाया, या कोई ऐसा रिश्ता जो मौन में टूटता चला गया। मेरे बच्चे, उस संबंध पर माँ काली की दृष्टि पड़ चुकी है। या तो वहां संवाद वापस आएगा, या वहां से बोझ हटेगा, या वहां से सत्य सामने आएगा। तीनों ही स्थिति में तुम हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जो आत्मा के साथ नहीं चलता उसे रास्ते से हटना ही पड़ता है। तीसरा चमत्कार, समय बदलने की स्पष्ट पहचान। अब मैं तुम्हें बस संकेत बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब समय सच में बदलता है, तुम खुद को बार बार सही समय पर सही जगह पाओगे। निर्णय लेने में कम उलझन होगी और डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। मेरे बच्चे, डर का खत्म होना परिवर्तन नहीं है, डर के साथ आगे बढ़ पाना परिवर्तन है, और तुम अब वही करने लगे हो। अब एक गहरी बात सुनो। कुछ लोग इसी चरण पर आकर अहंकार में चले जाते हैं। उन्हें लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन जो ऐसा सोच